तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आज की कक्षा विशेष कक्षा है और आज आप सभी को ज्ञात है कि आज मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है और आज पूर्णिमा के ही पावन दिवस पर इस कल्प के प्रारंभ में जब सतयुग के कालखंड चल रहे थे उस समय भगवान नारायण के 24 अवतारों में से एक प्रमुख अवतार जो कि अवधूत परंपरा और संन्यास परंपरा की जहाँ से शुरुआत हुई, ऐसे संन्यास परंपरा और अवधूत की परंपरा के पुरोधा भगवान दत्तात्रेय जी का आज अवतरण दिवस है। भगवान दत्तात्रेय के द्वारा दी गई शिक्षाएं, उनके सिद्धांत, उनके उपदेशों का संकलन है अवधूत गीता। इस अवधूत गीता पर ही आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान दत्तात्रेय आखिर कौन है, उनका अवतरण किस कारण हुआ, उनके माता पिता कौन हैं, उनके कार्य क्या हुए, उनके शिष्य कौन हुए। इन सभी बातों को संक्षेप में हम सभी आज समझने का प्रयास करेंगे। उनके गुरु कौन हुए, उनकी गुरु की क्या महत्ता है, उन्होंने अपने जीवन काल से क्या क्या शिक्षाएं मानवता के कल्याण के लिए दिए और साथ ही इस अवधूत गीता के कुछ सूत्र पर हम सभी आज प्रकाश डालेंगे जो कि मनोविज्ञान से संबंधित सूत्र होंगे। मन से जिन जिन सूत्रों को जोड़ा गया है इस अवधूत गीता में, उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और मूल रूप से अवधूत गीता की महत्ता क्या है। उससे पूर्व ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवन् श्री दत्तात्रेय सद्गुरुवे नमः। भगवान दत्तात्रेय जिनके नाम के स्मरण मात्र से ही संपूर्ण इंद्रियां मन की ओर मुड़ जाती है, यह मन भी बुद्धि की तरफ और बुद्धि आत्मा की तरफ मुड़ती हुई चली जाती है। ऐसे अवधूत हुए हमारे भगवान दत्तात्रेय, ऐसे संन्यास परंपरा के पुरोधा हमारे भगवान दत्तात्रेय। आइए अवधूत गीता पर कुछ चर्चा करें। उससे पूर्व हम सभी भगवान दत्तात्रेय के जन्म से के विषय में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। भगवान दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हुए हैं, ब्रह्मर्षि अत्रि, और ब्रह्मर्षि अत्रि की जो धर्म पत्नी हुई सती शिरोमणि महासती अनुसुईया माता, इन दोनों के पुत्र हुए भगवान दत्तात्रेय।
एक बार की बात है, जब महासती माता अनुसुईया यह हट पर आ गई कि मैं त्रिदेवों को अपने घर पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, और इसी इच्छा से उन्होंने कठोर साधनाएं की, कठोर तपश्चर्याएं की, और इस कठोर साधना, उनकी तपस्या से प्रभावित होकर, उससे खुश होकर, उससे प्रसन्न होकर सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा, पालनकर्ता भगवान विष्णु और संहारकर्ता कल्याण के देवता भगवान शिव महादेव प्रसन्न होकर माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए उनके घर पहुंचते हैं। जब भगवान तीनों देव जब पहुंचते हैं माता अनुसुईया की आश्रम कुटी पर, तो उस समय ब्रह्मर्षि अत्रि किसी यज्ञ प्रयोजन के लिए गए होते हैं, कहीं यज्ञानुष्ठान संपन्न कराने के लिए भगवान के आने के पूर्व ही ब्रह्मर्षि अत्रि घर से, आश्रम से निकल चुके होते हैं। इसी बीच त्रिदेवों का आगमन होता है। और इससे पूर्व की एक छोटी सी घटना ये आती है कि संपूर्ण यदि वैदिक वाङ्मय में हम लोग बात करें तो बिना देवर्षि नारद की कोई भी कहानी पूरी नहीं होती है। प्रारंभ भी देवर्षि नारद से है और अंत भी देवर्षि नारद पर ही होती है, क्योंकि जन कल्याण की भावना लेकर के देवर्षि नारद लोक लोकांतरों में भ्रमण करते रहते हैं, और ऐसे कोई लोक नहीं, ऐसे कोई ग्रह उपग्रह नहीं, ऐसे कोई नक्षत्र नहीं जहाँ देवर्षि नारद जी का पहुँचना और वहाँ गमन करना, वहाँ आवागमन कहीं भी मना ही हो। हर जगह कहीं भी देवर्षि नारद आ जा सकते हैं। मन के भी तीव्रतर वेग से देवर्षि नारद का किसी भी लोक लोकांतर में जन कल्याण की भावना से वो उनका गमन और आगमन होता रहता है। और कुछ इसी तरह से विशेष कुछ अनुकंपा रही भगवान की और जन कल्याण करनी थी, तो देवर्षि नारद एक बार तीनों महादेवी माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता गौरी से क्रमशः जब गए और उनसे उन्होंने ऐसी वार्तालाप करी कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी सती जो है, महासती, वो है माता अनुसुईया। और जो ही तीनों देवियों ने सुना कि माता सती सबसे बड़ी सती है, परम सती है, पतिव्रता है, पति को ही परमेश्वर मान करके वो पूजती हैं, उनके लिए पति ही परमेश्वर है, और इस कारण वह पातिव्रत धर्म में सर्वोत्कृष्ट स्थान रखती है। तीनों देवियों को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने अपने अपने पतियों से, जिसे माता सरस्वती ने प्रजापति ब्रह्मा, महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु और माता गौरी ने भगवान शिव से आग्रह की कि आप तीनों जाएं और माता अनुसुईया की परीक्षा लें कि क्या वह वास्तव में सती हैं, परम सती, महासती, जैसा देवर्षि नारद ने कहा। तीनों देवियों की बातों में आकर के तीनों देव पहुँचते हैं महासती अनुसुईया के घर, आश्रम, और उनसे परीक्षा लेते हैं। एक तो जो प्रकरण आ रही है कि माता अनुसुईया की तपश्चर्या से प्रसन्न भी हैं तीनों देव, और जब तक आपकी पात्रता की परीक्षा नहीं हो जाती तब तक देव शक्तियाँ भी आपके पात्र में कुछ उड़ेलती नहीं। इसलिए उससे पूर्व कि तीनों देव कुछ दें माता अनुसुईया को, उन्होंने परीक्षा लेने की सोची और इनके माध्यम बन गए देवर्षि नारद। तो उन्होंने परीक्षा ली और परीक्षा में जो माता अनुसुईया हैं उन्होंने तीनों
उन देवताओं को उन्होंने बाल रूप में बना लिया। अपने पातिव्रत की शक्ति से उन्होंने चमत्कार किया कि सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहार के देवता तीनों को उन्होंने बाल रूप में ला करके उन्हें मातृत्व प्रदान किया। और जब तीनों देवी पहुंची अपने पति से मिलने तो उन्होंने देखा कि उनके पति शिशु रूप में रुदन कर रहे हैं, पैर हाथ पटक रहे हैं। और जब बाल रूप में हो तो बाल रूप में पहचानना तो दूर अपने पतियों को, कैसे पहचान पाएं कि कौन किनके पति हैं, कौन ब्रह्मा जी हैं, कौन विष्णु जी हैं और कौन महादेव हैं। बाद में तीनों देवी माता अनुसुईया से विनती की, प्रार्थना की कि वे उनके पति वापस लौटा दें ताकि सृष्टि का क्रम बना रहे, सृष्टि के चक्र सुचारू रूप से चलता रहे। इसके लिए तीनों देवी ने माता अनुसुईया से प्रार्थना की, विनती की। और माता अनुसुईया ने यह वचन लिए तीनों देवियों से कि आप तीनों देवी अपने पति से कहेंगी, उन्हें मनाएंगी कि वे तीनों मेरे घर अर्थात माता अनुसुईया के गर्भ से शिशु रूप में उत्पन्न हूँ और जन कल्याण की भावना से संसार में ज्ञान, भक्ति, कर्म के जो धाराएं हैं उनका प्रसार प्रचार करें। तीनों देवी ने आश्वासन दिया और माता अनुसुईया ने पुनः अपने पातिव्रत धर्म की शक्ति से तीनों शिशुओं को, जो त्रिदेव थे, उन्हें पुनः अपने स्वरूप में लौटाया। तीनों देव इनके पातिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर के माता अनुसुईया को आशीर्वाद दिया। इसी बीच ब्रह्मर्षि अत्रि भी आ चुके थे आश्रम में और दोनों को त्रिदेवों ने आशीर्वाद दे करके अपने अपने लोक को गमन किए। और समय काल के अंतराल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने 3 शिशु के रूप में माता अनुसुईया के गर्भ से अवतीर्ण हुए। प्रजापति ब्रह्मा के अंश से महर्षि सोम का जन्म हुआ, जिन्हें चंद्रमस या चंद्रमा मुनि भी कहते हैं। और इन्हीं चंद्रमा के विवाह जो है वह 27 नक्षत्र जिसे कहते हैं, वो प्रजापति दक्ष की पुत्रियां हैं, उनसे हुई। और नक्षत्राधिपति चंद्रमा कहा जाते हैं। इन्हीं चंद्रमा से आगे जो वंश चली है इसे चंद्र वंश कहा जाता है। और इसी चंद्र वंश में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ। दूसरे जो भगवान विष्णु हैं, इनसे जो दूसरे शिशु का जन्म हुआ है वह है भगवान साक्षात सत्व, रज और तमस के प्रतीक ब्रह्मा, विष्णु और महेश जहाँ तीनों मिले हैं वे हैं भगवान दत्तात्रेय, जिनमें मूल अंश जो है वह भगवान विष्णु का है। और तीसरा जो स्वरूप है वह क्रोधावतार, रुद्रावतार भगवान महर्षि दुर्वासा हैं, जो कि भगवान शिव के ही अंशावतार हैं। महर्षि दुर्वासा और भगवान दत्तात्रेय ये दोनों संन्यास परंपरा में आगे निकल गए। और जो महर्षि सोम हुए चंद्रमस, वह गृहस्थ में आए और इनसे फिर चंद्रवंश आगे बढ़ा और जिसमें आगे चल करके अनेकानेक चक्रवर्ती राजाओं के वंश चले इसमें। और भगवान बलराम, भगवान कृष्ण की भी वंशावली इसी चंद्रवंश में आगे मिलती है। काफ़ी लंबी वंशावली है भगवान चंद्रवंश की। मूल रूप से जो आज की हमारी चर्चा है वह भगवान दत्तात्रेय के ऊपर है। भगवान दत्तात्रेय की जन्म भगवान विष्णु के अंश से हुई। माता अनुसुईया और महर्षि अत्रि की कठोर साधना तपस्या का यह परिणाम था कि साक्षात त्रिदेव ही इनके घर शिशु रूप में अवतीर्ण हुए और ज्ञान, वैराग्य, भक्ति
की धाराओं को इन्होंने जनमानस तक पहुंचाया। भगवान दत्तात्रेय के विषय में जो गुरु परंपरा की बात जब आती है, तो भगवान दत्तात्रेय जब यवन काल को प्राप्त हुए तो वे घूमा करते थे और घूम घूम करके वे शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तो शिक्षा जहाँ जैसे मिल जाए, ऐसे भी देखें तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि जिनसे जो कुछ भी सीखा जाए वह है गुरु। गुरु अर्थात गु अर्थात अंधकार, रु अर्थात प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यह गुरु की परिभाषा है। तो कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय घूमते हुए लगभग 24 गुरु की बात आती है कि 24 गुरु भगवान दत्तात्रेय ने बनाए। और वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ वेद मूर्ति, चारों वेदों के भाष्य करने वाले, प्रज्ञावतार, महाप्राज्ञ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते हैं कि भगवान दत्तात्रेय के जो 24 गुरु हुए हैं वह गायत्री महामंत्र जोनादि मंत्र हैं, यानी कि 24 अक्षर ही उनके मूल रूप से 24 गुरु हुए हैं। और कहीं पढ़ने को मिलता है कि प्रकृति के जो 24 तत्व हैं वे ही भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए। लेकिन स्थूल रूप से देखें तो जिन 24 गुरुओं की चर्चा आती है उनमें से जैसे पहला कबूतर है, दूसरा पृथ्वी, तीसरा सूर्य, चौथा पिंगला, पांचवा वायु, छठवां मृग, सातवां समुद्र, आठवां पतंगा, नौवां हाथी, 10वां आकाश, 11वां जल, 12वें गुरु मधुमक्खी हुए, 13वें मछली, 14वें गुरु बालक के रूप में, 15वें गुरु कुर्रर पक्षी, 16वें गुरु अग्नि, 17वें गुरु चंद्रमा, 18वां गुरु कुमारी कन्या, 9वां गुरु सर्प, 20वां गुरु तीर अर्थात बाण बनाने वाला, 21वां जो गुरु हुए भगवान दत्तात्रेय के वो है मकड़ी, 22वां गुरु भृंगी, 23वां गुरु अजगर और अंतिम 24वां जो गुरु है वो है भंवरा अर्थात भंवर। ये भ्रमर, इन 24 ऐसे गुरु हुए उनके, और इन सभी से उन्होंने कुछ न कुछ सीखा है, इसलिए ये कहलाए उनके जीवन में गुरु। और इस पर यदि हम लोग चर्चा करें तो लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन मूल रूप से देखें तो कुछ न कुछ जीवन से, जीवन में और जीवन के लिए जो उपयुक्त है, जो जीवन को संवारने वाली है, जो दृष्टिकोण को बदलने वाली है, जो साकार को निराकार से मिलाने वाली है, जो परावलंब को स्वावलंबी बनाने वाली है, जो आत्मा को प्राप्त कराने वाली, स्व का बोध कराने वाली है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या तृष्णा कामुकता वासना से जो ऊपर परे ले जाने वाली है, बंधन से मोक्ष की ओर ले जाने वाली, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली, व्यक्त को अव्यक्त से मिलाने वाली, ससीम को असीम से मिलाने वाली, व्यष्टि को समष्टि से तदात्म कराने वाली, तद्रूप कराने वाली जो शिक्षाएं हैं, उन सभी शिक्षाओं का जो मूल स्रोत भगवान दत्तात्रेय ने बताया, तो वह इन 24 गुरुओं के माध्यम से उन्होंने बताया है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जिन चीज़ों पर हम लोग विशेष ध्यान भी नहीं देते, जैसे पतंगा है, पतंगा पर हम लोग क्या ध्यान दे रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक पतंगा उस प्रकाश की लौ को लेकर के इतना आसक्त हो गया है कि उसे यह भी शुद्ध बुद्ध नहीं है कि वह समाप्त हो जाएगा जल करके, लेकिन इतना आसक्त है उस अग्नि की ज्वाला के लौ के प्रति कि अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर चुका है और अपने आप को भस्मीभूत करने में लगा हुआ है। शिक्षा ये बताते हैं कि जब भी व्यक्ति कामुकता या वासना के वशीभूत होकर के कामाग्नि में जब दग्ध होने लगता है
तो उसे आनंद तो सिर्फ उस चमकीले जो सुख है, क्षणिक सुख के आनंद में केवल वही दिखाई देता है, लेकिन उस क्षणिक सुख के पीछे की जो दुख है वो नहीं दिख रहा है उसे। इसी प्रकार से हम जितने भी मनोविकार को देखते हैं, चाहे वह क्रोध की हो, तृष्णा की हो, वासना की हो, ईर्ष्या की हो, लोभ की हो या मोह की हो, या इन सभी से ऊपर अहंकार की हो, जब इन सब में हम बंध जाते हैं तो हमें सिर्फ लाभ ही सूझता है। उस लाभ के पीछे जो हानि होने वाली है, उस हानि से हम सभी परे हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हमें उसका परिणाम भी पता हो, लेकिन उस परिणाम से हम अपने मुंह को मोड़ लेते हैं। मुंह मोड़ करके, और जैसा जो उचित बन पड़ता है, जैसा जो उस समय बन पड़ता है, वह अज्ञान के वश आकर के हमेशा करते हुए चले जाते हैं। जैसा महाभारत में भी दुर्योधन ने कहा कि जानापि धर्मम नचवे प्रवृत्ति, मैं धर्म क्या है अधर्म क्या है मैं दोनों को भली भांति जानता हूँ, लेकिन न जाने कौन अंदर ऐसा बैठ गया है जो कि अधर्म करने को रोकता नहीं और धर्म की ओर उन्मुख होने देता नहीं। तो कुछ इसी प्रकार से इन 24 गुरुओं से उन्होंने कुछ न कुछ शिक्षाएं ली है, और यह मानव जीवन के उन्नति के मददगार साबित है। इसी प्रकार से हम लोग देखें तो अवधूत गीता जो भगवान दत्तात्रेय की एक सर्वोत्तम कृति है, और इसमें आत्मा के विशुद्ध स्वरूप के बारे में विवेचन किया गया है। अवधूत शब्द की व्याख्या की गई है। संन्यास परंपरा के जो यदि हम सिद्धांत, संविधान, नियम, कानून कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संन्यास परंपरा में किन किन बातों पर विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, किनका त्याज्य करना चाहिए, कैसे मनोभूमि आपकी होनी चाहिए, कैसी आपकी जीवनचर्या होनी चाहिए, इन सभी पर यदि गहनतम गूढ़ यदि किन्हीं ने लिखा है तो वह संन्यास धर्म के प्रणेता भगवान दत्तात्रेय ने इस अवधूत गीता के अंदर निचोड़ करके रख दी। 8 अध्यायों में बटा हुआ यह अवधूत गीता हमें विभिन्न प्रकार से मनोविज्ञान के जो सूत्र बताए हैं उसमें से हम कुछ आज चर्चा करेंगे। प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान दत्तात्रेय मन के बारे में कुछ बताते हैं। इससे पूर्व यदि हम लोग देखें तो प्रारंभ के जो श्लोक हुए हैं 1 से 8 तक, उसमें उन्होंने स्तुति के विषय में चर्चाएं की हैं, और स्तुति की चर्चा करते हुए वे बताते हैं कि मैं स्तुति करूं तो आखिर किसकी, मैं स्तुति करूं तो आखिर किसकी करूं, जो मैं हूं मेरे अलावा फिर है कौन। यदि आत्मा अखंड है और आत्मा से यदि किसी की स्तुति करता हूँ, अर्थात आत्मा की अखंडता पर प्रश्न चिन्ह स्वयं ही खड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मा वा इदम सर्वम, जिसे गायत्री के विषय में कहा गया गायत्री वा इदम सर्वम, जो कुछ भी है सब गायत्री ही है। इसी प्रकार से आत्मा के सिवा यहाँ कुछ है ही नहीं, है ना। तो जब आत्मा ही सब कुछ है तो फिर आत्मा स्तुति करे तो किसकी, ध्यान करे तो किसकी, उपासना करे तो किसकी, साधना करे तो किसकी करे। इसलिए प्रारंभ के जो 8 श्लोक हैं वो तो भगवान दत्तात्रेय इसी बात पर बता रहे हैं कि आखिर स्तुति करूं तो किसकी करूं। यदि मैं ये कहता हूं कि मैं शिव की स्तुति करता हूं, अर्थात मैं और शिव अलग हूं, तभी तो स्तुति कर रहा हूं शिव की। लेकिन जब अद्वैत की बात आती है, जहाँ द्वैत समाप्त हो जाती है, अद्वैत अर्थात सिर्फ मैं ही मैं हूँ। प्रेम गलियति सांकरे जामे दून समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। जब मैं और परमात्मा हैं तभी तो द्वैत हैं,
जब यह द्वैत समाप्त हो जाएंगे और परमात्मा ही परमात्मा सिर पर है, अर्थात मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ, तो फिर परमात्मा किसकी उपासना करे, किसकी स्तुति करे, किसका ध्यान करे। इस पर ही यह 8 श्लोक प्रारंभ के भगवान दत्तात्रेय ने रखे हैं। 9वें श्लोक पर पहुँचते हुए वे मन पर चर्चा करते हैं और पहले अध्याय के 9वें श्लोक में लिखते हैं कि मनो वै गगनाकारं मनो वै सर्वतो मुखं मनोतीत मनः सर्वं न मनः परमार्थतः। अर्थात मन ही गगनाकार है, मन ही प्रधान है, मन ही अतीत है, मन ही व्यापक है, परंतु वास्तव में मन है ही नहीं। बड़ी ही मज़ेदार बात भगवान दत्तात्रेय लिखते हैं, जिस मन के विषय में बार बार कहा जा रहा है और हम लोग देखें तो तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु करके जो श्लोक आती है, वहाँ भी यजुर्वेद की श्लोक है, यजुर्वेद के अंदर आई है तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु। तो मन शुभ संकल्पों से युक्त हो, क्योंकि मन ही, यहाँ भगवान लिख रहे हैं, मन ही गगनाकार है, अर्थात गगन के समान है, फैला हुआ आकाश ही मन है, गगनाकार है, गगन के आकार का मन है, सर्वत्र मन ही आच्छादित है, मन के सिवा कुछ भी नहीं। दूसरा, मन प्रधान है, मन ही मुखिया है, जो कुछ है सो मन है, जब मन ही नहीं तो फिर क्या रहे। दूसरा है अतीत है, अर्थात जो भूतो न भविष्यति, जो भूतकाल में जितने भी स्टोरेज हाउस हैं कहाँ पर है, मन में ही तो है। सारी यादें, सारी इच्छाएँ सब तो मन में ही स्टोर किए हुए। चौथा जो लिखते हैं भगवान कि मन ही व्यापक है, व्यापकत्व की जो भाव है चारों ओर जो फैले हुए हैं, ऑल डायमेंशन में जो फैला हुआ है वह है मन। मन एक ऐसा तत्व है जो सृष्टि के किसी भी छोर में कहीं भी कभी भी किसी भी गति से पहुंच सकता है, कहीं अवरोध नहीं। आप कितना भी फाटक लगा लें लेकिन मन को आप नहीं रोक सकते, मन पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लेकिन भगवान अगले लाइन में लिखते हैं कि कमाल की बात तो यह है कि मन तो है ही नहीं। इसलिए महर्षि रमन लिखते हैं कि लोग कहते हैं कि माइंड मैनेजमेंट करो, मन को सुव्यवस्थित बनाओ। यदि मन को समाप्त कर दिया जाए तो फिर किसे सुव्यवस्थित करोगे। तो मन को सुव्यवस्थित करना मतलब विचारों पर नियंत्रण करना। धीरे धीरे यदि हम विचारों को छांटते जाएंगे, हटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो धीरे धीरे मन भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मन जो है वह ग्रुप ऑफ थॉट्स हैं, हमारे जो विचारों का समूह है वह मन। जैसे जैसे विचार कम होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा मन भी समाप्त होता चला जाएगा। और ध्यान की अवस्था में मन को ही समाप्त किया जाता है, क्योंकि मन है तो ही मनुष्य हैं। जब मन समाप्त हो जाएंगे फिर मनुष्य नहीं होंगे, मनुष्य से ऊपर पहुंच जाएंगे और परमात्मा की अवस्था में पहुंच जाएंगे, परम आत्मा की अवस्था में। और जो हमारे अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों से ऊपर उठ करके जो परमात्मा तत्व है उस और उन्मुख होते हुए चले जाएंगे। और आत्मा व सर्व ज्ञातव्य, आत्मा ही आत्मा चारों ओर हमें प्रतिभाषित होने लगेंगे। पहले ही अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान लिखते हैं कि अर्थ है इसमें लिया गया है कि घट टूट जाने पर, घट मतलब घड़ा, मिट्टी के जो घड़े होते हैं, घट टूट जाने पर घटाकाश महाकाश में मिल जाता है, तब भेद नहीं रहता। इसी प्रकार मन के शुद्ध होने पर फिर शिव के साथ कोई भेद नहीं जान पड़ता है। जैसे मिट्टी का घड़ा हो तो उसकी संसार अलग है और घड़े से बाहर की जो संसार है वह अलग है। एक घड़ा हो उसका अलग संसार है, अंदर में पानी भरी हो, उसके अंदर मछलियाँ हो,
या कंकड़ हो या कोई बर्तन गिर गया हो, तो उसके लिए उतना ही जीवन है। कोई मेढक डाल दें उसके अंदर तो उसके लिए जीवन उतना ही है। जैसे कहा गया घटाकाश है ना, घट का जो आकाश है उसकी जीवन उतना ही है। और दूसरा क्या है, घड़े से बाहर जो आकाश चारों ओर फैला हुआ महाकाश वो अलग है। उसी प्रकार से जब इस शरीर में जब चेतन तत्व जब विद्यमान है तब तक उसके लिए एक शरीर है जो हाड़ मांस से बना हुआ, 7 धातुओं से बना हुआ, 5 तत्व से बना हुआ जो एक शरीर है, ये आत्मा का पिंजड़ा मात्र है। और इस शरीर से जो परे जो महाकाश है, चारों ओर जो फैला हुआ एक आपका शरीर है, उसकी भी तो कुछ महत्व है। इसकी उदाहरण देते हुए भगवान दत्तात्रेय लिखते हैं कि घट टूट जाने पर घटाकाश, जो घड़े के अंदर के जो आकाश हैं वह महाकाश में विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब ये शरीर छूट जाता है, पंच तत्व में जब विलीन हो जाती है, पांचों तत्व जब बाहर के पांचों तत्वों में जब मिल जाते हैं, तब इस अंदर में बैठा जो चेतन तत्व है वह परम चेतन से एकाकार हो जाता है। फिर उसमें कोई भेद नहीं होता, कोई भेद नहीं। फिर शरीर के अंदर की जो 5 तत्व हैं और जो प्रकृति के जो 5 तत्व हैं वो दोनों मिलकर के एकाकार हो जाते हैं। और जो आत्मा है, चेतन, जो परमात्मा से निर्मित, ये परमात्मा से ही विलग हुए जो आत्म तत्व है, वह दोनों एकाकार होकर के एक हो जाते हैं। फिर कोई भेद नहीं होता। तो ये होंगे कैसे? इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो है शुद्ध निर्मल पवित्र मन। जब आपके प्योर थॉट्स होंगे, डिवाइन थॉट्स होंगे, तो हमारी जो माइंड होगी वो भी डिविनिटी को प्राप्त होंगे। वेन एवर यू अचीव द प्योर एंड इनलाइट माइंड, you turn into an enlightened being। डिविनिटी ही यह निर्णय करती है या तय करती है कि आपके अंदर कितनी विद्वता है, कितनी पात्रता है, कितनी निर्मलता है, कितनी पवित्रता है, कितनी उज्ज्वलता है। यह किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? और इस चीज़ पर ही डिपेंड करती है कि आपके अंदर दिव्यता की मात्रा क्या है। दिव्यता की मात्रा होना तभी निश्चित होती है जबकि आपके अंदर प्योरेस्ट थॉट्स हों, प्योर थॉट्स हों, आपके विचार एक भी गंदे ना हों। विचारों के अंदर यदि दिव्यता हो, डिविनिटी हो, आप एक दिव्य मानव हैं। महर्षि अरविंद कहते हैं कि योर डिवाइन थॉट्स व्हेन मैनिपुलेट्स, देन द सिंपल एंड कॉमन मैन टर्न्स इनटू अ डिवाइन बीइंग। डिवाइन बीइंग बनने के लिए, डिवाइन ह्यूमन बीइंग बनने के लिए आपकी जो थॉट्स है उसके अंदर दिव्यता होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। प्योरिटी नहीं आएगी तो फिर आप एज इट इज, जैसे हैं वैसे ही होंगे। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि घट टूट जाने पर जो घटाकाश है वो महाकाश में विलीन हो जाते हैं और इसमें कोई भेद नहीं होता। उसी प्रकार किस प्रकार होंगे? मन के शुद्ध होने पर फिर शिव के साथ कोई भेद नहीं जान पड़ता। शिव क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म है, द सुप्रीम गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। और शिवत्व प्राप्त होना मतलब अपने अंदर की दिव्यता को प्राप्त हो जाना। ये संभव कब है? संभव तब ही है जब आपके मन शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, आपके विचार निर्मल होंगे। यह उन चीज़ों पर ही निर्भर करेगा। तो इसलिए भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं कि काम करें तो किस पर? अपने विचारों पर, अपने मन पर। तभी हम शिवत्व को प्राप्त हो पाएंगे और अपनी जो व्यक्तित्व है, अपनी पर्सनालिटी है, उसे 100% हम इनलाइट कर पाएंगे और उसके साथ न्याय कर पाएंगे। क्योंकि
परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर असीम संभावनाएं भरी पड़ी, और उन असीम संभावनाओं को जब हम जान लेते हैं, हालांकि जान पाना ही असंभव है, पहले जितना आगे बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा रास्ते दिखते जाएंगे, उतनी अधिक प्रतिभाएं दिखेंगी, और सभी और अपने आप आपको देना और स्वयं अचीव करना, यह काफ़ी लंबे साधनाओं का परिणाम होता है। इसलिए हर चीज़ प्राप्त कर लेना एक क्षण में संभव नहीं। स्नेह स्नेह धीरे धीरे आगे जब हम लोग बढ़ते चलते हैं, साधनाओं पर जब ध्यान देते जाते हैं, अपने गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के विचारों के अनुगामी बनकर के जब हम स्नेह स्नेह धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाते हैं, संयमित रूप से विचारों की पवित्रता के साथ, भावनाओं की गहराई के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे मन की शुद्धिकरण प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और स्नेह स्नेह एक एक अणु परमाणु जब हमारे इनलाइट हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं, तब यह साधारण सा दिखने वाला मनुष्य दिव्यता को प्राप्त होता हुआ चला जाता है, और फिर उसमें और शिवत्व में कोई भेद नहीं रह जाता, क्योंकि वह स्वयं तत्वमसी हो जाता है ना। अयम आत्मा ब्रह्म जो बातें कही गई हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म जो बातें कही गई हैं, सच्चिदानंदोहम जो ब्रह्म वाक्य कहा गया है, वह सभी महावाक्य हमारे जीवन में उतरते हुए चले जाते हैं, लेकिन सभी का जो आधार है वो है हमारा मन। आगे पहले ही अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान लिखते हैं, और मन से बात करते हैं और मन से कह रहे हैं, हे मित्र मन, मित्र कह रहे हैं मन को, उद्रेत आत्मनात्मानम नात्मावसादेत आत्मेव आत्मनो बंधु आत्मेव रिपु आत्मनः। भगवान गीता में कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि हमारा जो मन है वही हमारा मित्र है, वही हमारा शत्रु है। यहाँ भगवान दत्तात्रेय लिख रहे हैं, हे मित्र मन, मन को मित्र के रूप में संबोधित करते हुए लिखते हैं भगवान दत्तात्रेय, हे मित्र मन, बहुत कहने से क्या, इनसे बातें कर रहे हैं, हे मित्र मन, बहुत कहने से क्या, इन सब वितर्कों से क्या प्रयोजन, जो कुछ सारभूत है सो मैंने तुमसे कहा, तुम ही गगनोपम परम तत्व हो। तो जब भी मौका मिले तो मन से बात जरूर किया करें। अब बात जब करेंगे तो काफ़ी सारे तर्क वितर्क सब निकल करके आते हैं, लंबे चौड़े योजनाएं और ढेर सारी जो हमारी बातें होती हैं, शिकायतें होती हैं, सभी निकल करके आते हैं। तो मन से बात किया करें, और मन को ट्रेंड करना हमारे ही हाथों में। तो ट्रेंड कैसे करेंगे, तो अपनी जो डेली रूटीन है, चाहे वो साधना की रूटीन हो, चाहे अपने अन्य कामों की हो, उनसे यदि हम बातें करेंगे, मित्रवत यदि व्यवहार करेंगे, और जहाँ मन लेकर के जाए उधर ना जाए, बल्कि अपने विवेक को लगाएं, विवेक दृष्टि के साथ यदि हम सभी आगे